एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या के मामले में मृत्युदंड की हुई सजा। मुंबई में रहने वाली महिला समेत उसके 3 बच्चों को गला काटकर की गई थी हत्या। बता दें कि ऑपरेशन कन्विकेशन के तहत चिन्हित अभियोग में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम त्वरित दंडात्मक कार्रवाई हेतु चलाया जा रहा है विशेष अभियान। माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी पवन कुमार शर्मा जनपद बहराइच द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा व 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त श्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वैज्ञानिक तथ्यों पर विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के सफल स्वरूप दोषी को यह सजा मिली है। बता दें कि घटना का विवरण वादी ग्राम चौकीदार बेचन पुत्र राम खिलावन निवासी तुलापुरवा गजाधरपुर थाना पखरपुर जनपद बहराइच द्वारा दिनांक 11 सितंबर सन 2021 को लिखित सूचना दिया कि ग्राम सभा बसंतापुरवा नहर पुलिया के निकट गन्ने के खेत में 2 अज्ञात बच्चों की लाश पड़ी है जिनकी गला काट कर निर्मम हत्या की गई है, जिसके संबंध में थाना पखरपुर में अपराध संख्या 355/2021 धारा 302, 201 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। वादी ग्राम प्रधान मोहम्मद हासिर खां पुत्र साबिर खान निवासी ग्राम माधोपुर थाना पखरपुर जनपद बहराइच द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2021 को सूचना दिया कि माधोपुर यादवपुरी की आगे पुलिया के बाएं गन्ने के खेत में करीब 35 वर्षीय महिला का शव तथा उसी खेत के सामने धान के खेत में एक छोटी बच्ची का शव पड़ा है जिसकी गला काट कर निर्मम हत्या की गई है, जिसके संबंध में स्थानीय थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 357/2021 धारा 302, 201 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उक्त दोनों अभियोग में विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कैसरगंज कमलेश कुमार सिंह द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचना व साक्ष्य संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ननकू मुंबई में एक रेस्टोरेंट पर रहकर काम करता था तथा 35 वर्षीय मृतका मैरी भी वहीं पर ननकू के साथ काम करती थी। अभियुक्त ननकू द्वारा मृतका को यह नहीं बताया गया कि वह शादीशुदा और दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। अभियुक्त द्वारा योजना बनाकर मृतका के आवास खोली को 4 लाख रुपये में बेचवा दिया गया, जिसमें से 2.5 लाख रुपये अभियुक्त सलमान द्वारा ले लिया गया। कुछ समय पश्चात मृतका उपरोक्त अभियुक्त ननकू के घर आने की जिद करने लगी। तब ननकू द्वारा शादी व अन्य भेद खुलने के डर से अभियुक्त ननकू द्वारा अभियुक्त सलमान और दानिश के साथ मिलकर घटना का सुनियोजित प्लान तैयार कर मृतका व उसके 3 बच्चों को पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा मुंबई से लखनऊ लेकर आया। अभियुक्त गढ़ द्वारा कैसर बाग लखनऊ में आला कत्ल खरीदा गया और एक होटल में अपने नाम से एंट्री करके अपना कुछ सामान वहीं पर रख दिया गया तथा अभियुक्त गढ़ मृतका व उसके 3 बच्चों के साथ बस में बैठकर बहराइच के लिए निकल गए। घटना के दिन अभियुक्त सलमान और दानिश अपने साथ मृतका के 2 बच्चों को लेकर ग्राम बसंतापुर के पास आया और अभियुक्त ननकू मृतका मैरी व उसका 5 वर्षीय बेटे के साथ जरवल के निकट राजधानी ढाबे पर रुक गया। अभियुक्त सलमान और दानिश द्वारा शाम के समय ग्राम बसंतापुर के निकट 2 बच्चों का गला काट कर हत्या करने के बाद अभियुक्त ननकू को फोन करके बुला लिया। अब अभियुक्त ननकू मृतका मैरी व अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ सलमान और दानिश के पास पहुंचे तो सड़क से घर का नज़दीकी रास्ता बताकर खेतों के रास्ते सुनसान स्थान पर ले जाकर माधोपुर यादवपुरी के पास मृतका और उसकी छोटी बच्ची का गला काट कर निर्मम हत्या कर शव गन्ने के धान के खेत में फेंक दिया। अभियुक्त गढ़ वापस कैसरबाग लखनऊ जाकर होटल से अपना सामान लेकर चेकआउट कर मुंबई वापस चले गए। विवेचना व साक्ष्य संकलन के दौरान मृतकों की शिनाख्त मृतका मैरी के अतिरिक्त उसके 3 बच्चों की क्रमशः 11 वर्षीय राजती, 7 वर्षीय जोसेफ और 4 वर्षीय सौंदर्या के रूप में की गई, जो कि मूल रूप से नाथामारपेटे थाना उलोंदोरपेटे मिर्दाचलन तमिलनाडु राज्य के रहने वाली थी। विवेचना उपरांत अभियुक्त में दिनांक 21/10/2021 को अभियुक्त गढ़ ननकू पुत्र मुबारक अली सलमान पुत्र उस्मान दानिश खां पुत्र नसीम निवासी गढ़ तेलियनपुरवा
दाखिला ततेहरा थाना पखरपुर जनपद बहराइच के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन करते हुए एसजीओ सर्विलांस को भी लगाया गया था और उच्च अधिकारी गणों द्वारा 24 घंटे सतत पर्यवेक्षण किया जा रहा था। टीम के अथक प्रयासों के करीब एक सप्ताह बाद घटना के सफल अनावरण के बाद मुख्यालय व उच्च अधिकारी गणों द्वारा टीम के उत्साहवर्धन हेतु 1,75,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। थाना फतेहपुर में दिनांक 11/9/21 और 12/9/21 को 400 बरामद होती है, जिसमें एक महिला की और 3 नाबालिग बच्चों की 100 बरामद होती है। इस 100 बरामद पे ग्राम चौकीदार और ग्राम प्रधान से एक तहरीर लेकर के अज्ञात मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और एडिशनल एसपी नगर, सीओ कैसरगंज तथा थाना पुलिस और सर्विलांस और स्वाट टीम की टीम बनाई जाती है घटना को वर्कआउट करने के लिए। बिल्कुल ब्लाइंड केस था। इस केस में स्थानीय लेवल पे और शासन लेवल पे डीजीपी आपकी बड़ी इसको संवेदनशीलता के साथ लिया गया और डीजीपी साहब जो वर्तमान डीजीपी साहब हैं, जो उसमें डीजी एलओ थे, उन्होंने वहाँ से इसकी मॉनिटरिंग शुरू किया और सहयोग किया इस घटना को वर्कआउट करने में। इसमें घटना में पता चला कि एक महिला जो अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई में होटल रेस्टोरेंट में काम करती थी और फतेहपुर का रहने वाला लड़का ननकू जो उसी रेस्टोरेंट में काम करता था, इस महिला का पति से अलग रहती थी और उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग हुआ। फिर इस महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो शादी कर लिया और फिर इसके घर आने के लिए उसने दबाव बनाने लगा। तब इसने एक संयोजित तरीके से उस महिला से कहा कि तुम्हारे यहाँ पर खोल है, मकान है, इसको बेच देते हैं और पूरे परिवार के साथ अपने गांव फतेहपुर जनपद बहराइच चलते हैं। उस महिला ने इसके झांसे में आकर के अपना मकान 4 लाख में बेच दिया और तीनों बच्चों को लेकर के इस ननकू के साथ और 2 और इसके जो साथी थे सलमान और दानिश को लेकर के पुष्पक एक्सप्रेस से लखनऊ आते हैं। कैसरगंज में एक होटल बुक करते हैं जहां पर अपने आईडी पर ही ननकू अपने आईडी पर ही बुक करता है। इस महिला को और इसके तीनों बच्चों को रख करके बाजार जाते हैं कैसरगंज में और वहां से आरी खरीदते हैं और फिर इसको लेकर के बस से जरवल रोड आ जाते हैं। वहाँ पर एक राजधानी ढाबा है, वहाँ पर खाना खाते हैं और इसके 2 बच्चे जो एक की उम्र 11 साल और एक की 9 साल, सलमान और दानिश, इसको लेकर के संता गांव में आते हैं और अंधेरे का इंतजार करते हैं। ये चक्रोड़ों पे घूमते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने इनको देखा भी कि ये 2 बच्चों के साथ ये 2 लोग कौन घूम रहे हैं। अंधेरा होने के बाद इनकी गला रेत करके हमला कर देते हैं और 100 को गन्ने और धान के खेत में फेंक देते हैं। फिर ये ननकू को फोन करते हैं। ननकू उस महिला को जिसकी उम्र करीब 35 साल थी और एक 4 साल की बच्ची को लेकर के आ जाता है। फिर ये तीनों मिल करके उसका भी, उस महिला का और इस बच्ची का गला काट करके हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद फिर ये जाते हैं लखनऊ, बस से लखनऊ चले जाते हैं। वहां से फिर उस होटल से अपना सामान लेकर के पुष्पक एक्सप्रेस से मुंबई चले जाते हैं। ये काफी इस घटना से काफी सनसनी फैल गई क्षेत्र में और चूंकि इसमें एक महिला और 3 नाबालिग बच्चों का इसमें हत्या हुआ था, फिर टीम ने इस पर अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इस पे काम किया और तीनों अभियुक्त पकड़े गए। इस पर शासन स्तर से भी करीब 2 लाख के आसपास का इनाम घोषित किया गया था और डीजीपी सर, जो वर्तमान डीजीपी सर है, उस समय डीजी एलओ थे, खुद लखनऊ से इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तत्कालीन एसपी मैम ने भी काफी इसमें प्रयास किया। सर्विलांस स्क्वाड टीम भी ये घटना वर्कआउट हुई और क्षेत्र में काफी पुलिस के प्रति लोगों का एक विश्वास पैदा हुआ। जो आसपास के लोग डरे हुए थे कि कहां से अज्ञात इस तरह के शव मिल रहे हैं। लगातार 2 दिन मिले थे और कुल 400 बरामद हुए। डीजीपी सर द्वारा जो ऑपरेशन कनेक्शन चलाया जा रहा है उसके तहत इस केस को चिन्हीकरण किया गया और न्यायालय में, माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके तत्कालीन जो है इसके जो विवेचक थे सीओ कैसरगंज कमलेश प्रताप सिंह और वर्तमान में जो हमारे एसपीओ साहब बैठे हुए हैं और पैरोकार, ताकि सभी लोगों ने मिल करके इस केस की प्रॉपर पैरवी की। और इस घटना में मैं बता देना चाहता हूँ, ये महिला रहने वाली तमिलनाडु की थी और तीनों बच्चों के साथ ही मुंबई रह रही थी और वहाँ रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। जो अभियुक्त थे इन्होंने इतने प्लान बनाया कि इस महिला को भी समाप्त कर देंगे, शादी भी नहीं करना पड़ेगा और इसकी जो प्रॉपर्टी जो इन्होंने बेच करके पैसा ले लिया था, ये पैसा आपस में बंटवारा कर दी।
तो इस केस को जब टीवी कर दिया गया तो बहुत इसकी तरह से मैं इसकी मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी सभी गवाहों को समय से में इनकी परीक्षण कराया गया। माननीय न्यायालय एरिया प्रथम ने इसमें से 2 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है और एक अभियुक्त जो नाबालिग है उसका ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में चल रहा है। इस घटना से वर्कआउट से लेकर के और सजा दिलाने तक पुलिस टीम, अभियोजन विभाग और जो जुडिशरी का काफी योगदान रहा और इसके सजा करने से क्षेत्र में भी काफी लोगों की सराहना की जा रही है कि ये बहुत अच्छा हुआ है। एक तो सही घटना खुली, सही मुलजिम पकड़े गए।